आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 16। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। आज का प्रसंग है युधिष्ठिर का सात्यकी को अर्जुन की सहायता के लिए भेजना। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत में आगे कहते हैं, तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के निकट पहुंच गए तब द्रोणाचार्य जी द्वारा रोके हुए पांचाल सैनिकों ने कौरवों के साथ क्या किया। संजय कहने लगे, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, उस दिन दोपहर पश्चात रोमांचकारी युद्ध चल रहा था। पांचालों और कौरवों में द्रोणाचार्य जी को दांव पर रखकर दूतसा होने लगा। संजय बोले, हे यार श्रेष्ठ धृतराष्ट्र जी, पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य जी को मार डालने की इच्छा से प्रसन्नचित होकर गर्जना करते हुए उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात उन पांचालों और कौरवों में घोर देवासुर संग्राम के समान अद्भुत एवं भयंकर युद्ध होने लगा। बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाला वो भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि सहसा कुंतीपुर युधिष्ठिर ने पांचजन्य की ध्वनि सुनी। तब पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर मोह के पश्चात वशीभूत होकर इस प्रकार चिंता करने लगे, जिस प्रकार शंखराज पांचजन्य की ध्वनि हो रही है उससे प्रतीत होता है निश्चय ही अर्जुन की कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर अजात शत्रु कुंती पुत्र युधिष्ठिर का हृदय व्याकुल हो उठा। फिर वह सात्यकी को संबोधित करते हुए कहने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे सैने, सज्जनों ने पूर्व काल के संकट के समय एक मित्र के कर्तव्य के विषय में जिस सनातन धर्म का साक्षात्कार किया है, आज उसी के पालन का अवसर उपस्थित हुआ है। जो सदा प्रसन्नचित रहता हो, जो सदा अपने प्रति अनुराग रखता हो, उसी को विपत्ति में किसी महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करने के लिए नियुक्त करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हे नरश्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हारा भाई मित्र एवं गुरु है, वो रण क्षेत्र में संकट में पड़ा हुआ है, अतः तुम उसकी सहायता के लिए प्रयत्न करो। हे नर व्याघ्र, अर्जुन के आगे तो सिंधु राज की सेना है और पीछे द्रोणाचार्य जी की। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि वो देवराज इंद्र को भी पीड़ित कर सकती है। इस अत्यंत सैन्य सागर में डूबकर अर्जुन अपने प्राणों का भी परित्याग कर देगा। युद्ध में उसके मारे जाने पर मेरा जैसा मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है। हे तात, निद्रा विजयी अर्जुन श्याम वर्ण वाला और तरुण है। उसने कौरवी सेना में प्रवेश किया था। हे वासने जी, पता नहीं इस समय तक अर्जुन जीवित भी है या नहीं। तुम मुझे जैसे मनुष्य द्वारा प्रेरित होकर अर्जुन के पथ का अनुसरण करो। तुम युद्ध भूमि में प्रिय प्राणों का मोह छोड़कर निर्भय के समान विचरो। हे सैन्य, युद्ध से मुंह मोड़ना, रण क्षेत्र में डटे ना रहना और युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागना, ये कायर और नीच पुरुषों का मार्ग है। दर्शा कुल के वीर इससे दूर रहते हैं। संजय कहते हैं, हे भरत भूषण धृतराज जी, धर्मराज जी का ये वचन सुनकर सिनी परवर सात्यकी ने युधिष्ठिर को इस प्रकार उत्तर दिया, मैं अर्जुन के पास जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे
तीनों लोकों में अर्जुन से अधिक प्रिय और कोई पुरुष नहीं है। हे प्रभु, हे नरश्रेष्ठ जी, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार करके पांडु पुत्र अर्जुन के लिए इस दुर्भेद सैन्य व्यूह का भेदन करके उनके पास जाऊंगा। हे राजन, तत्पश्चात धर्मराज की आज्ञा के अनुसार सात्विकी अर्जुन से मिलने के लिए आपकी सेना की ओर वेग पूर्वक बढ़े। जब सत्य पराक्रमी सात्विकी कौरव सेना में प्रविष्ट हो गए, तब महाबली जलसंध रणभूमि में कुपित हो उठा। हे महाराज, फिर तो कुपित हुए जलसंध ने भार सहन करने में समर्थ बाणों द्वारा सिनी पौत्र सात्विकी की विशाल छाती पर गहरा आघात किया। तब मधुवंश शिरोमणि सात्विकी ने हंसते हुए से 2 छुरों का प्रहार करके जलसंध की आभूषण भूषित दोनों भुजाओं को काट गिराया। तत्पश्चात सात्विकी ने तीसरे छुरे से उसके सुंदर दांतों वाले और मनोहर कुंडलों से अलंकृत विशाल मस्तक को भी काट गिराया। हे पूजनीय नरेश, संजय जी कहने लगे, वृष्णि पर्वत सात्विकी के द्वारा जलसंध को मारा गया देख आपकी सेना में महान हाहाकार मच गया। आपके योद्धा शत्रुओं पर विजय पाने का उत्साह खो बैठे। अब वह भाग निकलने में ही उत्साह दिखाने लगे और युद्ध से मुख मोड़कर चारों ओर भाग गए। संजय कहने लगे, हे राजन धृतराज जी, सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह सात्विकी आपके सैनिकों पर विजयी हो कौरव सेना में घुस गए और सारथी को आदेश देते हुए बोले, आगे बढ़ो। संजय बोले, हे राजन धृतराज जी, तब दुशासन ने वर्षा करने वाले मेघ के समान बहुत से बाण चलाते हुए वहां सिनी पौत्र सात्विकी पर आक्रमण किया। संजय बोले, हे राजन धृतराज जी, हे महाराज जी, इधर महाभाग सात्विकी ने भी झुकी हुई गांठ वाले 3 बाणों द्वारा दुशासन की छाती में चोट पहुंचाई। तत्पश्चात महारथी जुजुधान ने अत्यंत क्रुद्ध हो तीखे तीरों से उसके चारों घोड़ों को मार डाला। फिर झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उसके सारथी को भी यमलोक पठा दिया। फिर सात्विकी ने एक भल्ल से दुशासन के धनुष और 5 भल्लों से उसके दस्तानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तीखे तीरों द्वारा उसके दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार डाला। धनुष कट जाने पर रथ, घोड़े और सारथी से हीन हुए। दुशासन को तिरगत सेनापति ने अपने रथ पर बैठाकर वहां से दूर हटा दिया। संजय कहने लगे, हे राजन धृतराज जी, हे प्रभु, हे राजन जी, इस प्रकार रणभूमि में दुशासन पर विजय पाकर सात्विकी तत्काल ही उस मार्ग पर चल दिए जिससे अर्जुन गए थे। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? हो सके तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने की कृपा करें। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।